यहाँ पैदा होते हैं फौज के अफसर। ट्रेनिंग देने वाले भी फौज के ऑफिसर हैं। वह कर्नल से लेकर के अन्य पदों पर तैनात हैं। देखो, जरूरत पड़ेगी फ्रंट रोल भी कराएंगे। जरूरत पड़ेगी तो जरूर कराएंगे। उससे खाली फ्रंट रोल कराने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पनिश कर रहे हो। हाँ। आप उसको मजबूत कर रहे हो। हम जैसे एक्सपर्ट हैं सर, जो बच्चे पे काम करते हैं। आज किसान का बच्चा, आपने बोला सर किसान का बच्चा आया। मैं आज के डेट में किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, नॉर्मल सिपाही का बच्चा, हर एक बच्चे को फौज में अफसर हम बना चुके हैं सर अपने संस्थान से। मेरा नाम कर्नल रवि मुखर्जी है। इस कैंपस में एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि इसको मोबाइल फ्री रखा गया है। अच्छा, तो यहाँ पे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। और तीनों सेनाओं के लोग यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। सिर्फ आवासीय है सर, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सर बच्चे पे हमें पूरे दिन 24 घंटे काम करना है। तो सुबह का स्केड्यूल हमारा 5 बजे शुरू होता है, रात को 10 बजे तक जाता है और उसके बाद भी चलता है। तो मतलब वो तभी पॉसिबल है जब बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पैदा होते हैं फौज के अफसर। ट्रेनिंग देने वाले भी फौज के ऑफिसर हैं। वह कर्नल से लेकर के अन्य पदों पर तैनात हैं। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, जुड़ गए हैं और आप देख रहे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, एक ऐसा नाम जिसने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दिया था और जिसे मरणोपरांत जो सेना का सबसे बड़ा पदक मिला था, परमवीर। हम उनकी बात करते हैं। आज उनके पिताजी ही आकर के यहाँ फीता काटे हैं और बच्चों को उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया है। हम चलते हैं, बात करते हैं। और इस नर्सरी से फौज में जाने वाले बच्चे जो एनडीए यानी सीधे ऑफिसर रैंक पर जाते हैं और यूँ देखा जाए तो राजपत्रित अधिकारी कैसे बनाते हैं, कैसे तराशते हैं, किन किन कक्षाओं में उनका प्रवेश होता है और फिर क्या गारंटी है कि उन बच्चों को यह निश्चित मुकाम तक पहुंचाएंगे ही। हम ऐसे तीखे सवाल इनसे करेंगे। अब यह लोग जो ऑफिसर्स हैं और जिन्होंने इसकी स्थापना किया है, शुरुआत करते हैं। शुभकामना आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुमित है सर। सुमित, तो इस संस्थान का नाम बताइए। और यस सर। सर ये सुखोई एकेडमी और एलडब्ल्यूएस के फुल फॉर्म में लर्न विद सुमित। तो हमने मिलके सर ये एनडीए कैंपस स्टार्ट। तो सुमित आप हैं? हाँ जी सर, मैं ही सुमित हूँ सर। लर्न विद सुमित। यस सर। आपका चैनल भी? यस सर, यस। यानी सुमित हमारी बिरादरी के हैं, हमारे समाज के हैं। और क्रिएटर बड़ी मेहनत करता है, एक एक चीज़ों को निकालता है, छान करके निकालता है, रिसर्च करता है। एक तरह से देखा जाए तो रिसर्च स्कॉलर है वह। तो सुमित, हमारी शुभकामनाएं। कई संस्थान आपके हैं। यस सर। अब लखनऊ में यह संस्थान, जहां बच्चे, चूंकि लखनऊ मनोज कुमार पांडे कैप्टन के पिताजी आज आए थे, फीता काटे थे, बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनका इंटरव्यू लगभग 3.5 साल पहले किया था। मुझे बड़ा उनके घर जाकर के किया था, बड़ा आनंद आया था। सर हमने ये ब्रांच बेसिकली परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे जी को ही डेडिकेट करी है। मतलब लखनऊ में है, उनकी नगरी में है, तो मतलब सर उनसे मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है सर। तो सुमित, हम इन लोगों से अभी सवाल करेंगे। यस सर। पहला सवाल यह आँख गड़ा करके सवाल होगा। जी सर। और वैसे ही उत्तर भी चाहूँगा। बिल्कुल सर। सवाल यह कि हमारा वीडियो देख करके गांव के किसान का बेटा कहा कि हम जाएंगे और वहीं जाकर के पढ़ाई करेंगे, हमें भी फौज में जाना है और अफसर बनना है। पिता ने सपना पाल लिया था कि हमारा बेटा भी जाएगा और फौज में सिपाही नहीं बनेगा, सीधे ऑफिसर बनेगा। मेहनत करके भेज दिया और साहब लोगों से आए और यह लोग शुरू किया, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, और उसी में थम खाली 1-2, चूँकि एनसीसी का मैं रहा हूँ और फंटूल मारने से लेकर के वह सारी विधाओं को जानता हूँ। थम खाली 1-2, उसमें बच्चा हताश हो गया। मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? सर ये तो बात आपने सही बोली। फौज में अफसर बनना है तो ये सारी क्वालिटी जो आप बोल रहे हो ना, वो चाहिए कि भैया उसको इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी आप होना चाहिए, सब कुछ एक बच्चे के अंदर चाहिए सर। उसी में हम जैसे एक्सपर्ट हैं सर, जो बच्चे पे काम करते हैं। आज किसान का बच्चा, आपने बोला सर किसान का बच्चा आया। मैं आज के डेट में किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, नॉर्मल सिपाही का बच्चा, हर एक बच्चे को फौज में अफसर हम बना चुके हैं सर अपने संस्थान से। सर ये जो एज होती है ना, बेसिकली जो हम ले रहे हैं यहाँ पे एडमिशन, 9वीं में ले रहे हैं, 11वीं में ले रहे हैं, 12th पास ले रहे हैं, इस टाइम पे
इस टाइप की कुछ मन में आ जाना बहुत स्वाभाविक है सर। सर होता ही है, बच्चा पढ़ रहा है, कंपटीशन देख रहा है सर, ऐसा तो है नहीं कि वो मेहनत करेगा तो उसको सिलेक्शन हो जाना गारंटीड है सर। उसके साथ और भी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो सर इस टाइप से हताश हो जाना बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन उस पर हम काम करते हैं। जो यहाँ का जो प्रोग्राम है वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ताकि जो कोऑर्डिनेटर है, टीचर है, सब साथ में ही रहते हैं। बच्चा जिस भी चीज़ पे वीक होता है उस पर काम करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। फौज के अफसर होते हैं सर, जो उनका एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। आपको पता है सर, फौज की तो कहानियाँ, किस किस स्थिति से बच्चा मतलब एक अफसर, एक सिपाही निकलता है, वो सारी कहानियाँ सुना के बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। और अल्टीमेटली सर मतलब ये जो हमारा यूथ है, बच्चा जो है, भारत देश का जो युवा बच्चा है, मेरा ऐसा मानना है उसको सही डायरेक्शन देना तो चीज़ें निकल कर आएंगी। मतलब हौसला उसका गिरने नहीं देंगे। यस सर, बिल्कुल सर। जो फौज के ऑफिसर्स हैं उनके पास जाते हैं। सर यह जो मैं देख रहा हूँ, एक तो अपना परिचय बताएं आप, और यह क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। ओके, मैं हूं कर्नल अश्विनी ठाकुर जी। और LWS में एज ए GTO हूं। जी, जो ग्राउंड वर्क कराया जाता है उसमें हम बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा। और ये जो मेडल्स आप देख रहे जी। हैं, ये हमने कहाँ हिंदुस्तान के किन किन इलाकों में नौकरी की है उस इलाके को दर्शाते हैं। उन इलाकों में हम मिनिमम 18 महीने रहते हैं, उसके बाद हमें ये मेडल दिए जाते हैं। उस सबसे दुरूह की नौकरी कहाँ रही, सबसे संकटपूर्ण और अभावग्रस्त? ना तो कभी संकटपूर्ण रही, ना कभी अभावग्रस्त रही, हमेशा एक इंजॉयबल एडवेंचरस लाइफ रही। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। यही थैंक यू जी। क्या बड़ी ताकत है साहब आप में। आप 3 घंटे जिम करते हैं रोज। अच्छा। क्या बात है, यही होना चाहिए एक फौजी का जवाब, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, इंजॉय के साथ और राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होकर के हमने किया। यह था कर्नल साहब का जवाब। सर अपना परिचय बताएं। मैं ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे जी। मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुका हूँ देहरादून में और वाराणसी में। क्या बात है। और उसके बाद में एक संस्था है DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, जहाँ पे सारे टेस्ट बनते हैं SSB के, और जहाँ पे SSRs जो हैं GTO, IO, साइक, इनकी ट्रेनिंग की जाती है। तो मैं उस संस्थान का कुछ ट्रेनिंग बच्चे हेड रह उदंड चुका आ हूँ। गए, मान लीजिए। हाँ जी। उदंड आ गए, उनको मार करके ठीक करेंगे, उनको क्या करेंगे, लठिया देंगे, बढ़िया से फंटूल मरवाएंगे, क्या करवाएंगे? नहीं, देखो ज़रूरत पड़ेगी फ्रंट रोल भी कराएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो जरूर कराएंगे। उससे खाली फ्रंट रोल कराने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पनिश कर रहे हो, हाँ। आप उसको मजबूत कर रहे हो। ठीक है। एक तो उसका मैं थोड़ा सा बता दूं कि खाली जो आपका फ़ौज में NDA में, एक जगह NDA में मैं रह चुका हूँ, इतना फ्रंट रोल किया है हमने, पूरा नापा है कि भाई कहाँ कितने फ्रंट रोल से ये डिस्टेंस पूरा होता है। तो उससे हम और ज़्यादा सशक्त हुए हैं, हिम्मत आई है। तो एनीवे फ्रंट रोल जहाँ तक हम सिखाने की बात कर रहे हैं, LWS पे, या हम बच्चों को तैयारी कराने की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो अभी एक प्रक्रिया है आगे जाने की। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पड़ी तो मतलब उसको फिजिकल ठीक तौर पे तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जी। लेकिन मेनली हमारा यह है कि उसको हम सही दिशा बताएं, क्या सही है क्या गलत है। बताएं सर, अपना परिचय बताएं। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मवीर, मैं नेवी में सर्व किया है और अभी मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं, बच्चों को कैसे? हम बेसिकली मैं जो मानसिकता का जो डेवलपमेंट होता है, हाँ। हम उस पर उसकी सिलेक्शन करते हैं बेसिस पे, तो हम उनका उसमें करते हैं। जो हम जैसे जैसे एक आध मामले कोई प्रयोग के तौर पर बताइए कि इस बच्चे को मैंने ऐसे किया और यह परिणाम आया। जी, कई जैसे क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं कि कई अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कई बार बच्चा खुल नहीं पाता है। जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि भाई किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो क्या करे। अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनको थोड़ा सा वो लगता है कि हम भाई ये किसी अलग बैकग्राउंड से आया है तो उसे खुल नहीं पाते हैं। तो हम एक वो ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि सब बराबर हैं, है ना। इंसान को अपने उनको चलिए ठीक है, आप सही जो हम चाहते थे उसी विषय पर आप आ रहे हैं। तो देहात से बच्चा आ गया, हाँ जी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ गया, बिल्कुल। जहाँ यह संस्थान है। बिल्कुल। तो बच्चा कभी अंग्रेजी बोला नहीं, बिल्कुल गांव में भोजपुरी बोलता है, बिल्कुल। और आते ही यहाँ खड़ी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी। बिल्कुल। तो उसको फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? बिल्कुल। जैसे यहाँ क्या होता है ना कि हम यहाँ पे कोई 10 दिन 5 दिन या 15 दिन का वो एक साथ नहीं है, हमारा 3 साल का साथ है।
और आप हमें उन्हें हम डे टू डे बेसिस पे डेली हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं। आपका इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट में कैसे होते हो, आप में से कुछ अच्छी चीज़ें सीखोगे। आपके साथ सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं या सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरा भी मन करेगा कि यार मुझे भी ऐसा अच्छा बनना है। और मेरा अगर सपना है कि मुझे अधिकारी बनना है और मुझे ये पता है कि हाँ मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, तो मैं उसकी तरफ खुद कदम उठाऊंगा। वो मेरा सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे भी अंग्रेज़ी सीखनी है। तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट प्लस हम उसकी फिर थोड़ा बहुत जो है हम उसकी मदद करते हैं कि भाई कैसे सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से डेली के टास्क हैं जिससे करने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो थोड़ी मदद हम करते हैं और थोड़ा हम इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से प्रोत्साहन और मोटिवेशन होकर बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बात करता हूँ, हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो विभिन्न सेनाओं के हैं, अगर देखा जाए तो 3 सेनाएं हैं और तीनों सेनाओं के लोग यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। सुमित बाबू, ये स्थान कहाँ है? सर ये लखनऊ में बेती जगह पड़ती है, अच्छा। वहाँ पर है, लखनऊ में, लखनऊ कानपुर रोड के बिल्कुल पास है सर। तो एडमिशन 9वीं पास करके या 8वीं पास करके क्या है? सर 8वीं पास करके 9वीं में जाने के लिए, 10वीं पास करके 11वीं में जाने के लिए, और 12वीं पास करने के बाद भी सर जो बच्चा एनडी की तैयारी करता है वो भी आता है। अच्छा, ऐसे बच्चे आते हैं? Yes, तो sir. क्या ये आवासीय है या फिर यहाँ आएंगे प्रशिक्षण लेकर के फिर चले जाएंगे घर से? क्या दोनों सुविधाएं हैं या एक ही सुविधा? नहीं, सिर्फ आवासीय है सर, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सर बच्चे पे हमें पूरे दिन 24 घंटे काम करना है। तो सुबह का स्केड्यूल हमारा 5 बजे शुरू होता है, रात को 10 बजे तक जाता है और उसके बाद भी चलता है। तो मतलब वो तभी पॉसिबल है जब बच्चा हमारे साथ ही रहेगा सर। अच्छा, और जगह भी आपके संस्थान है? जी सर। तो ऐसे संस्थान तो बहुत हैं। और सपना दिखा देंगे, परिवार वाले सपना देख लेंगे, बच्चा भी सपना देख करके आएगा। तो क्या कुछ आप लोगों ने किसी को बनाया भी है? कुछ बच्चे गए हैं एनडीए में? सर आज की डेट में आप कोई भी बैकग्राउंड अज्यूम कर सकते हैं। जैसे हम बता भी रहे थे, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, बिजनेसमैन का बच्चा, नॉर्मल सिपाही का बच्चा, हर एक किस्म के बच्चे को हमने फौज में अफसर बनाया है। जो पिछला एनडीए के सर वो होते हैं, टर्म होते हैं, जैसे एनडीए 155, तो पिछले कोर्स का नाम ये था। उससे पहले एनडीए 154, ऐसे कोर्स के नाम होते हैं। तो पिछले 4 कोर्सेज से हम लगातार लगभग 100 बच्चा हर एंट्री में, एक बार वैकेंसी होती है सर 400 में से 100 बच्चा सर हम भेज रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अलग अलग प्रोग्राम के बच्चे हैं सर, कोई दिल्ली सेंटर से, कोई हरियाणा सेंटर से। यहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों एडमिशन लेंगे, तो समय भी बड़ा खराब है। पहले वाला समय नहीं है कि चिट्ठी उट्ठी लिखी जाती थी, अब लव यू मोबाइल से ही हो जाता है। कैसे रोकेंगे इसको? अभी देखिए, इस कैंपस में एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि इसको मोबाइल फ्री रखा गया है। अच्छा, तो यहाँ पे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा एक आज का चैलेंज है कि लोग, जो बच्चे हैं, एक बहुत ऐसी नहीं, दो शिक्षा, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, तो उसको करने के बाद रात को तो मोबाइल ले सकते हैं? नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं है। केवल आपको अगर बहुत ऐसा है कि कभी बात करनी होगी तो एक आपको परमिशन दी जाएगी, आप उससे ऑफिशियल मोबाइल से बात करेंगे, खुद का निजी मोबाइल नहीं होगा। दैट इज़ वन। सेकेंड, आपने क्या प्रश्न पूछा था? जो आपका प्रश्न पूछा था कि लड़के और लड़कियां दोनों रहेंगे। हाँ, तो एक साथ दोनों का प्रशिक्षण होगा, फिर हॉस्टल होगा। Correct. कहीं कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, पहली बात तो को एजुकेशन सब जगह है आजकल, साथ में पढ़ने का तो ठीक है। जहाँ तक रहने की वाली बात होती है तो उसके लिए अलग हॉस्टल बनाए। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है, और हमेशा 24 घंटे ये निगरानी में है। वहाँ पे गार्ड भी है, वार्डन भी है हॉस्टल में, चाहे वो जब लड़कियों का है चाहे लड़कों का है। तो ये पूरी निगरानी जो है कैंपस में 24 घंटे रहती है, ताकि कुछ अनहोनी ना हो या कुछ इस तरह का ना हो जिससे कुछ ऐसी बात बन जाए। तो निगरानी में रहता, तो अगर थोड़ा कोई गलती कर भी रहा है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। और ये हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हॉस्टल में मेरे को समझ में लड़कियों को भी रहने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब लड़कियां जब एसएसबी या नहीं तो उसके बाद फ़ौज में जाते हैं तो ट्रेनिंग होता है उनके लिए। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, हम देख रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादातर जो हॉस्टल में नहीं रहते उनको एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों को साथ साथ ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग दोनों का इक्वल होता है। इसलिए हम भी ये हॉस्टल का लाइफ उनको समझाना थे। आप कुछ इस परिप्रेक्ष्य में अलग कहना चाहते थे? नहीं, अलग कुछ नहीं है। हम वही कह रहे हैं कि एक तो हमने सेफ्टी वाइज इतना वो कर रखा है कि गर्ल्स हॉस्टल अलग बना रखा है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है, और उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स वार्डन अलग से रह रहे हैं। बट
आजकल की डिमांड क्या है कि आपको लड़का लड़की को एक साथ आपको उनको एक कदम से कदम मिला के आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। बिकॉज अब तो एनडीए में भी लड़कियां आ रही हैं, कदम से कदम मिला रही हैं और अब ऑफिसर बन रही हैं। तो अगर हमें लड़कियां लड़कों में अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है तो हमें उस चीज़ों का उनको दोनों को बराबर तराजू में रख के तोलना पड़ेगा। हम अब अलग अलग दोनों को तराजू में नहीं तोल सकते। बहुत सुंदर। तो दोस्तों ये रहा, मैं इसका नंबर भी डालूंगा और यदि आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, आकर के देखें, परखें, जांचें और अच्छा लगे। अगर यदि आपके बच्चे चाहते हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती ठेलिए उनको। यदि भीतर उत्सुकता होती है, हलचल मचती है, तो उनको ये अवसर आप ज़रूर दें, ऐसा मैं चाहूँगा। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम, नमस्ते।